मैं तो बोल रही हूँ भाई, हेड्स ऑफ, इतनी स्ट्रांग लेडी है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वो हंस रही है, वो बोल रही है, वैसा वैसा ये भाई सब कर रहे हैं। ये कठपुतली बन चुके हैं पूरा। कमजोर तो ये है जो इतने सारे पैतरे अपना के ना उसका घर तोड़ रही है, अभी भी बेशरम औरत। सचिन का पर्दाफाश, वो साफ साफ बहू के साथ खड़ी रहती। आपने अपने बेटे का साथ बिल्कुल छोड़ के बहू के साथ। मैं जो भी कम्युनिटी, जो भी वीडियो, जो भी ब्लॉग डालती हूँ, आप लोग उसको डाउनलोड कर दो, डाउनलोड करके रख लो, या हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब ये डिलीट हो जाए या कब ये डिलीट करवा दिया जाए। हमारा सिक्का एक खोटा निकल जाए तो परखने वाले का क्या दोष कहे हम। को रास्ते से हटाओ कि दोनों मुर्गे निकल गए उधर से, या क्या अब मैं चुरा के दिखाऊंगी तुम्हें। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आप देख सकते हैं कितना ख़राब हो चुका है यहाँ का माहौल। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी कुछ खास अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी का मनीषा का ब्लॉग देख के ना सच में दिमाग खड़ा हो गया। और ये लग रहा है ना कि वो रियली, लोग कह रहे थे ना कि बहुत मैनिपुलेशन में है, तो थी भाई, है भी। और उसने खुद कबूल किया है, आके खुद से कबूल किया है। और आप सोचो कि जो उसको कमजोर कर रहा है, मैं तो बोल रही हूँ भाई, हेड्स ऑफ, इतनी स्ट्रांग लेडी है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी वो हंस रही है और आज भी खड़ी है कि मैं छोड़ूंगी नहीं। तो रियली मतलब इसको स्ट्रांग कहते हैं, और स्ट्रांग और इसी को कहते हैं सबसे समझदार इंसान। भाई दीदी जी तो रोध होके एक बार में पूरा मामला पलट चुकी थी, पूरा मामला पलट चुकी थी। पर मैंने आप जिसने भी मेरा ब्लॉग देखा है प्रीवियस कि क्या कनेक्शन है मोहाली एयरपोर्ट उनके उधर का, तो रियली अब ये बात मनीषा खुद एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ, अभी भी कंटिन्यू बात हो रही है, अभी भी जो है ये लोग एक दूसरे के अटैचमेंट में है। और अब जो आ रहा है सचिन का बयान, ये पूरा नेहा दीदी द्वारा, सॉरी जगत दीदी द्वारा दिया जा रहा है कि तुम ऐसे बोलो, ऐसे बोलो। जैसा जैसा वो बोल रही हैं वैसा वैसा ये भाई सब कर रहे हैं। ये कठपुतली बन चुके हैं, पूरा कठपुतली बन चुके हैं। जैसा कि ये उनकी कठपुतली है और इन्होंने अपनी कठपुतली बना लिया था मनीषा को। लेकिन भाई कब तक सहेगी बोई? कोई लिमिट होती है। इतना देखो, जब इंसान किसी के प्यार में होता है ना, किसी के साथ सच्चे रिलेशन में होता है ना, तो बहुत कुछ बर्दाश्त करता है। और अब लग रहा है कि मनीषा ने सच्चा रिलेशन बनाया था इनसे, इसलिए उसने बहुत बर्दाश्त किया और सोच रही थी कि अब सही हो जाए, अब सही हो जाए। लेकिन जब उसको लग रहा है कि अभी कुछ सही नहीं हो रहा है, तब उसने अपने धैर्य को खो दिया है। और खोना नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये सही समय है अपने लिए स्टैंड लेने का, जो मैंने इसके पिछले ब्लॉग में बोला है मनीषा जी से कि मनीषा जी, अगर अब आपने लिए नहीं बोली तो आप कभी नहीं बोल पाओगी। तो शायद उस बात को मनीषा जी ने समझा है। और ये बात मैंने ही नहीं, सब ने बोली है। और उन्होंने अपने लिए एक स्टेप लिया है और वो खुद कबूल कर रही है ना कि मैं जहाँ जा रही हूँ, मतलब सॉरी, मेरा मतलब है कि जगह से नहीं, मेरा मतलब है कि ये किसी भी उस पे चैनल पे अपना कोई कम्युनिटी डालती है, कुछ भी, इनसे डिलीट कराया जाता है। और उन्होंने साफ साफ बोल दिया, और साफ साफ ये बोला है कि उन्होंने डीपी में जैसे ही मेरी फोटो लगाई, कुछ एक सेकंड के अंदर वो डीपी तक चेंज करा दी गई। उस औरत से इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाई। एक टाइम तक गेम होता है, अब इससे ज्यादा गेम कोई नहीं खेल सकता। अब ये गेम नहीं है, ये रियलिटी बन चुका है। और साफ साफ मनीषा एक्सेप्ट कर रही है कि भाई कौन से पति पत्नी होंगे जो पासवर्ड रखते होंगे। अरे चलो मान लिया रखते भी होंगे, तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें खुद को प्रूफ करना और हम गलत नहीं, तो पासवर्ड बताने में क्या दिक्कत है। उन्होंने पूजा वाले दिन तक खुद को बहुत संभाला है। बोला, मैं सबके लिए हंस रही थी। मैंने हर ब्लॉग में यही बोला है कि मनीषा सबके लिए खुश हो रही, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूरे परिवार से जुड़ी हुई है। तो सोच रही कि अगर मैं परिवार को साथ लेके चलूं तो शायद मेरा घर ना टूटे, इसलिए वो बहुत खुश रह रही थी, सब कुछ रही थी। आज भी वो लड़की रोते रोते हंसने लगती है। बहुत बहादुर है भाई, वो कमजोर नहीं है। कमजोर तो ये है जो इतने सारे पैतरे अपना के ना उसका घर तोड़ रही है, अभी भी बेशरम औरत। मतलब अभी तक तो मुझे लग रहा था एक औरत के साथ इतना गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन जब औरत इतनी बेशरम हो जाए तो कोई क्या कर सकता है।
साफ साफ मनीषा ने आज तक कुछ नहीं बोला था अपने हस्बैंड के बारे में, तो कुछ नहीं बोला था, उसके सपोर्ट में थी। लोग बोल रहे थे ना कि मनीषा सपोर्ट में इसलिए, तो आज मनीषा ने अपना सपोर्ट बिल्कुल खत्म कर दिया। उसने सीधा सीधा टाइटल डाल दिया है अपना कि सचिन का पर्दाफाश। वो साफ साफ बता रही कि हमारे घर में रह के वो मेरे से मेरा नाम नहीं जोड़ना चाहते, मेरे से बात नहीं करना चाहते हैं। उस बंदी को अभी तक इन्होंने व्हाट्सएप पे कंटिन्यू रखा है। वो इनको अपना स्टेटस शो करती हैं कि देखो मैं कैसा फील कर रही हूँ, वो इनका अपना स्टेटस, यानी कि फोन के मोबाइल के स्टेटस पे भी इन्होंने एक दूसरे को अभी तक ब्लॉक नहीं किया है। अब इतना चीचा लेदर होने के बाद क्या मतलब बनता है ब्लॉक ना करने का। और भाई हेड्स ऑफ आंटी जी, बहुत स्ट्रांग हो आप, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो आप। इतना सब कुछ होने के बाद शायद ही कोई सास अपनी बहू के साथ खड़ी रहती। आपने अपने बेटे का साथ बिल्कुल छोड़ के बहू के साथ खड़ी हो कि बेटा जितना सब कुछ मैं तुम्हारे नाम कर दूंगी, सब कुछ तुम्हारा है, जो तुम कहोगी वही होगा, तुम्हें नाच गा के मैं लाई हूं। उन्होंने अपने ब्लॉग में बहुत ही अच्छे से कहा है। और उनके दिल पे क्या गुजर रही है, अपने बेटे के बारे में इतना कोई नहीं सुन सकता है, बहू के बारे में भले कोई सुन ले। ये बहुत ही कड़वा सच है, बहुत कड़वा सच है। बहू के बारे में लोग बहुत आराम से प्यार से सुन लेते हैं, पर बेटे के बारे में कोई नहीं सुन पाता। पर भाई अप्सरा मॉम ने साफ साफ कहा है कि मैं तुम्हें जैसे नाच गा के लाई हूं इतनी जल्दी जाने तो नहीं दूंगी, और तुम जो चाहो कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अदरवाइज और कोई फैमिली होती तो उसको ब्लॉग भी नहीं बनाने देती कि अब ये सब है, तुम ये सब कर रही हो। उसने पूरा छूट दिया है कि तुम अपने मन की बात कहो जनता से। और भाई मनीषा ने एक बहुत बड़ी बात बोली है, आप सब उसको ध्यान से सुनना। बहुत मतलब बहुत बड़ी बात बोल दी उसने कि मैं जो भी कम्युनिटी, जो भी वीडियो, जो भी ब्लॉग डालती हूँ, आप लोग उसको डाउनलोड कर दो, डाउनलोड करके रख लो, या हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कब ये डिलीट हो जाए या कब ये डिलीट करवा दिया जाए। इसका सबका मतलब आप समझ रहे हो ना कि अभी भी उसको इतना प्रेशर में रखा गया है कि अगर वो सास ना होती ना उसके, तो पता नहीं उसके साथ क्या ही होता। और अब उनकी सासू माता उनको लेके जा रही है अपने साथ बिहार, बोल रही कि मैं इसको अपने साथ लेके जा रही हूँ, अब ये हमारे साथ हमारे घर पे रहेंगी, ये इनका ही घर है, जो फैसला लेंगी, जैसा कहेंगे हम सब वैसा करने के लिए तैयार हैं। तो इन सबसे पता चलता है, देखो अच्छी फैमिली है वो, अच्छी फैमिली, पर जब किसी वो खुद कह रही जब हमारा सिक्का एक खोटा निकल जाए तो परखने वाले का क्या दोष कहे हम। और भाई बहुत बेशरम औरत हो, बहुत बेशरम औरत है जगत दीदी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम नॉर्मल चल रही हो और दूसरे की जिंदगी बर्बाद किए जा रही हो, किए जा रही हो। उधर से मैंने बोला था ना कि उन्होंने हिंट दिया है, मैंने बोला था ये बात बिल्कुल क्लियर कि उधर वो हिंट पे हिंट दिए जा रही हैं और ये भाई साहब डाइवर्ट हुए जा रहे हैं। तो रियली कंटिन्यू बात चल रही है, मनाने की कोशिश हो रही हो, साजिश यही है कि कैसे भी करके मनीषा को रास्ते से हटाओ और हमारा घर बसाओ। जेल में सड़ोगे दोनों, कोई भविष्य नहीं है तुम्हारा। तुम लोग सोच रहे हो कि मालती चौहान वाला हाल होगा कि वो मर जाएगी, पागल हो जाएगी, तो तुम लोग ये भी समझ लो कि मालती चौहान की जो वो सौतन थी और विष्णुराज दोनों जेल में अभी भी सड़ रहे। जाके हिस्ट्री देख लो। तुम किस फिराक में मत रहो कि ये अपने आप को कुछ कर ले और तुम लोग पूरी रंगरलिया मनाओ। यार शर्म करो, इतनी छोटी बच्ची, क्या उसके लिए एग्जाम्पल सेट कर रहे हो तुम लोग। मतलब जरा सी भी शर्म नहीं है यार इस औरत की आंख में कि इतना धैर्य बांधने के बाद वो लड़की अपने हस्बैंड के साथ खड़ी थी, इतना गलत करने के बाद, और आज वो सामने से इतना तुम लोग उसको इतना टॉर्चर कर दिए कि भाई उसको आके बोलना ही पड़ गया। अब वो खुद कह रही है कि अब मेरे पति देव आके सामने से अगर कह रहे हैं कि ये मुझे अंडर प्रेशर करवाया गया है, भाई तुम्हारे पास दिमाग नहीं है इतना। ये सीधी सादी औरत थी, इसके पास इतना दिमाग था कि मुझ पे कितना भी प्रेशर डाले मैं अपने पति का साथ तो नहीं छोड़ूंगी। तो तुम्हारे पास इतना दिमाग नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है कि हम आके बोले। पूरी जनता को गुमराह करके रखे हो यार तुम लोग। इसके पहले मुझे भी लगा ऐसा कहा गया, ऐसा किया गया। भाई वो सुमित नहीं करवा रहा, वो सब नेहा करवा रही हैं, जगत दीदी, कि अब तुम ऐसा डालो, अब तुम ऐसा डालो, अब तुम हमको क्लीन चिट दिलवाओ और सुमित को फंसाओ। अब उनको ये लग रहा है, अब उनको फिर दोनों को चरा रहे हैं, उनको फिर दोनों को वो सोच रही है ना बांध के रखूं, इधर ना सही तो उधर सही, इधर नहीं तो उधर। मतलब उनको इतनी लालच आ गई है कि अब मेरा कैसे चलेगा काम अगर दोनों मुर्गे मेरे हाथ से निकल गए तो। मतलब ऐसा हो गया ना कि दोनों के दोनों मुर्गे निकल गए। उधर से वो जवाब दे दिए
और इधर से दीदी ये इनके घर वाले खड़े हो गए। मतलब हद है, इतना ज्यादा जनता को बेवकूफ बना। इन लोग जनता के इमोशन के साथ खेल रहे हैं। इन दोनों को तो पकड़ के चौराहे पे मारना चाहिए। दोनों की अकल ठिकाने आ जाएगी, सारी आशिकी हाथ में आ जाएगी इनके। बेशरम लोग। किसी की शादीशुदा जिंदगी, इतनी कम उम्र की लड़की है और तुम उसकी माँ की एज की हो, 2-4 साल और लगा लो ना तो उसकी माँ ही उस एज की होगी, और तुम उससे उसकी सौतन बन रही हो यार। बेशरम। तुम और कोई फंसा ली होती अनमैरिड, और यार हो तो रही थी तुम्हारी अच्छी खासी सगाई। अब ना जगत दीदी ने इसको खुला चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। खुला चैलेंज। उस टाइम ना उनके आंसुओं के पीछे वो चीजें समझ में नहीं आ रही थी जो बोल रही थी, मैं पति चोर हूं, मुझे चुराना होता मैं कब का चुरा ली होती। भाई अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि अब मैं चुरा के दिखाऊंगी तुम्हें। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं चुरा के दिखाऊंगी। एकदम बेशर्मी की हद हो गई है पार। एक ऐसी औरत जिसको इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया, पर उसने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, इतना दिन तक नहीं छोड़ा। और एक बात बहुत साफ साफ बताई है मनीषा ने कि कोई दूसरी शादी वादी नहीं हुई है। वो तो इतने सारे क्रिएटर्स के प्रेशर में एक माला डलवा दी गई है कि इनके दिमाग में अभी भी कुछ जागे। बोल रही कि आप लोग देखो, वो अपनी मोबाइल से 1 मिनट भी दूर नहीं। जितनी देर पूजा हो रही थी वो कंटिन्यू अपनी मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था, कुछ ना कुछ लगा हुआ था। मतलब ये तो हाथ जोड़ के भगवान के सामने बैठी थी कि भगवान मेरे घर को जोड़ दो, मत टूटने दो, और वो उधर दूसरी तरफ भी जुड़े जा रहे हैं। ऐसे घर को भगवान कैसे बचाएंगे जब इंसान की खुद की बुद्धि भ्रष्ट हो। और सोलो ब्लॉगिंग का राज। मनीषा ने खुद बोला कि जो इंसान मेरे साथ अपनी फोटो नहीं अटैच करना चाहता, मेरे साथ एक भी रील नहीं बनाने की हिम्मत कर रहा, मेरे साथ खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर रहा, मेरे साथ ब्लॉगिंग क्या करेगा। अब मतलब ये कंडीशन है जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना। एक नॉर्मल केस देख लो, मैं बताती हूँ एक एग्जांपल कि हमारे घर में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है तो हम लोग एक बच्चे से बोलते हैं कि जाओ मम्मा से ये कह दो, पापा से ये कह दो, पापा बोलेंगे जाओ मम्मा से ये कह दो। मतलब ये सिचुएशन है कि आप उस दूर बंदी से पूरा कनेक्ट हो और आपके बगल में एक बंदी बैठी है, उससे आप ब्लॉगिंग के माध्यम से एक दूसरे से डिबेट कर रहे हो। अरे चीजों को बैठ के डिस्कस करके खत्म करना चाहिए। लेकिन भाई इन सब में सबसे ज्यादा साथ दे रही हैं उनकी माता जी, जो कि बहुत ही सराहनीय काम कर रही हैं। शायद इस तरह की अगर औरतें इस दुनिया में होने लगेंगी तो किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, किसी भी बहू की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। कहीं ना कहीं बोल रही हैं, वो खड़ी हैं, वो बोल रही मैं अपनी तरफ से काम कर रही हूँ और इनको भी नहीं जाने दिया जाएगा, मनीषा को, और उनको भी खींच के लाएंगे। कहाँ जाएंगे वो? लेकिन भाई तुम खींच के फिजिकली ला सकते हो, मेंटली नहीं ला सकते हो। और अब मनीषा ने ले लिया है बहुत बड़ा निर्णय, बहुत बड़ा स्टैंड ले लिया है खुद के लिए कि अब मैं करूंगी लीगल, अब मैं जाऊंगी सब कुछ। मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं, पर उनको ये खतरा है ना कि मेरे प्रूफ्स के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। मेरे पास जो भी है मेरे उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। भाई उसकी कम्युनिटी जब चाहे आप डिलीट कर दे रहे हो, वीडियो डिलीट करा दे रहे हो, ब्लॉग उड़ा दे रहे हो, सब कुछ कर दे रहे हो, तो उसको एक अंदर से डर है। इसलिए वो सोच रही ना कि जीमेल पे मैं सबसे सब कुछ मंगा रही है। अभी तक लोगों का यह अनुमान था कि जो कम्युनिटी आई है कि ये सारे प्रूफ्स वगैरह हमारे जीमेल पे भेजो। ये सचिन ने नहीं, मनीषा ने खुद एक्सेप्ट किया कि मैंने मंगाई है, मुझे चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर मेरे पास एविडेंस होगा। क्योंकि मेरा खुद पे भरोसा नहीं कि मेरे साथ क्या हो जाए। मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ तो इसलिए मुझे फिजिकली हार्म तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये मेंटली और बाकी मतलब हर तरह से मिटाने की कोशिश की जा रही है कि इनके पास कोई प्रूफ्स ना बचे। तो रियली बहुत शेमफुल है भाई। दीदी सुधर जाओ, सुधर जाओ, अपनी बेटी के लिए सुधर जाओ, अपने रास्ते पे जाओ, अपना काम धाम करो, कमाओ खाओ, और इसको भी जीने दो यार। इस लड़की की जिंदगी मत छीनो। और सुमित महल की आई है अभी एक कम्युनिटी, सबने पढ़ी होगी, शायद नहीं पढ़ी होगी, भी बिल्कुल लेटेस्ट आई है कि उन्होंने बोला है
कि बेशक मैं पैसे कमाने में यकीन रखता हूँ मैं, लेकिन किसी की इज्जत उछाल के पैसे नहीं कमाता हूँ। सचिन, मुझे बदनाम करना बंद करो। मैंने किसी को फोर्स नहीं किया है, मेरे से सलाह ली गई थी, मैंने सिर्फ उतनी सलाह दी थी। और अगर किसी को बदनाम करके पैसे कमाना होता तो मैं बहुत पैसे कमा सकता था, लेकिन भाई मैं किसी की इज्जत उछाल के पैसे कमाना नहीं चाहता हूँ। इसका मतलब कि साफ साफ इनकार कर रहे हैं सुमित की सचिन जो भी कह रहे हैं कि हमसे सुमित ने ये कहा वो कहा इसलिए मैंने ऐसा किया, तो साफ साफ वो इनकार कर रहे हैं। इसका मतलब समझ सकते हो आप कि वो टुचिन जो है, वो लप्पू जो है, रियली एकदम नीच क्वालिटी का पापी इंसान, और इतना मास्टरमाइंड है वो कि खुद की उसकी बहन बोल रही, मैं उसको भाई बोलने में शर्म आ रही है मुझे। उसकी बहन ने लाइव में आके अलका से कहा मैं तो उसको भाई भी नहीं बोलूंगी, अब तो मैं सचिन जैसे एक नॉर्मल चलते फिरते का नाम लेते, इसके सिवा मैं उसको अपना भाई भी नहीं बोल सकती हूँ। इतना शर्मनाक तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं चल रहा। ये ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसके बिना तुम्हारा नहीं चल रहा है भाई? बहुत शर्मनाक है। और मनीषा अब आ गई हैं अपने फॉर्म में, इतनी कमजोर सी बेचारी है, और कैसे कह रही मैं अब दहाड़ रही हूँ, और हंस भी नहीं पा रही है। मतलब वो इस सिचुएशन में है, या तो इतनी इनकी तरह आ जाए टेंट्रम थ्रो करते हुए रोते गाते नहीं। उसने खुद को हैंडल किया है, बहुत पेशेंस से किया है भाई, बहुत पेशेंस है उसके अंदर। वो जिसके अंदर इतना पेशेंस है वो कमजोर नहीं हो सकता है, वो कमजोर नहीं हो सकता। बाकायदे वो ये चाह रही थी कि अगर झुक के रिश्तों को संभाला जा सके तो क्यों ना संभाल लिया जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर झुकने से रिश्ते जुड़ते हैं तो प्लीज झुक के उनको जोड़ लो, तोड़ो मत। तो अभी तक उसका यही कोशिश था, लेकिन उसको समझ में आ गया है कि नीचों के सामने झुकने से कुछ नहीं होता है। कीचड़ की आप जो कीचड़ का दलदल है, कितना भी परफ्यूम डाल दो महकेगा नहीं, वो बदबू करेगा ही करेगा। तो ये दोनों कीचड़ हैं, इनके साथ पूरी फैमिली और इनका रिश्ता सोचा कि अपनी महक से इनको हम सुधार लेंगे, भाई ये बदबू देंगे ही देंगे, ये सोसाइटी को गंदा करेंगे ही करेंगे। अब इनको सिर्फ एक ही चीज सुधार सकती, वो है कानून। जिस दिन मनीषा ने ले लिया अच्छा सा कोई स्टेप और इन लोगों को अच्छे से लठ बजनी चालू हो गई तो सारी आशिकी झड़ जाएगी, दोनों आ जाएंगे अपने अपने अवतार में नॉर्मल। तो भाई बहुत ज्यादा हो गया, अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में और नई अपडेट के साथ मैं आपके सामने आती हूँ। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।